अस्सलाम वालेकुम। सदाए महरूमीन चैनल के साथ तालिब नकी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़िन, आज ईओबीआई के उन बुज़ुर्ग पेंशनर्स से माज़रत करते हुए आज उनकी भी कुछ डिटेल दूंगा। पीटीसीएल के हवाले से भी बात होगी और नेशनल बैंक से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा उस मुजाहरे का जो आज चौथे दिन भी जारी रहा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने वादे पूरे नहीं किए और मुलाजमीन को टरखाती रही। जो अलाउंस था 25%, वो उन्हें अभी तक नहीं दिया गया। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरी बात हुई वो पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट बासित साहब से और लेडी हेल्थ वर्कर की जो नुमाइंदा खातून थी काबिल एहतराम, उन्होंने अपना ये सब कुछ बताया एक मुख्तसर सी वीडियो में। वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। हैविंग सेड दिस, सबसे पहले बात करते हैं ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स की। नाज़रीन, ईद के मौके पर हर शख्स की ये कोशिश होती है कि उसे पैसे मिल जाएं ताकि वो अपनी ईद की खुशियों में बकदर शरीक हो सकें। लेकिन अफसोस कि बैंक अल्फला की नाअहली की वजह से बहुत से लोग इससे महरूम रहे और इस पे अब उन्हें नोटिस भी इशू हो गया है। देखिए आगे क्या होता है। और लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ईओबीआई के तो अपने भी मसाइल बहुत है। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि इनके सारे मामला ठीक नहीं हैं। अगर ये नेक नियति से काम किया जाए और मुनफ़अत बख्श कारोबार में अमाउंट लगाई जाए, एहसास प्रोग्राम से मदद दी जाए, जो कि कहा बहुत कुछ जा रहा है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। और करप्शन के हवाले से मामलात जो हैं वो ख़तरनाक हद तक हो गए हैं। और अब बावसूख ज़राए से पता चला है कि अब नैब ने भी एक्शन लेने का फैसला किया। देखिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता। और दूसरी खबर है पीटीसीएल की। नाज़रीन, मैं पीटीसीएल और नेशनल बैंक, मेरे एक स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट इन द सेंस के दोनों के सिमिलर केसेस हैं जो पेंशन की बढ़ोतरी के लिए वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। नेशनल बैंक वालों की तो स्ट्रगल जारी है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीसीएल के लोग स्टैंडिंग कमेटी से भी नाकाम होकर अब वो कुछ मायूस हो गए हैं। शायद इसकी वजह तंजीमों की भरमार है और उनके आपस के इख्तलाफात हैं। लेकिन पिछले दिनों जो पेशरफ्त हुई है उस पर उम्मीद है कि इन लोगों में इत्तेहाद होगा। आज मैं आपको एक पीटीसीएल के एक पेंशनर के तासुरात बता रहा हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग किस कदर परेशान है। और नाज़रीन, बात गौर से सुनने वाली है। इस वक्त बजट आना है जून के महीने में, लेकिन हर एम्प्लाई और हर पेंशनर आवाज़ बुलंद कर रहा है कि इसमें हमें मामूल का जो इजाफा है वो दिया जाए। पीटीसीएल की बदकिस्मती पेंशनर्स की देखिए कि वो ये मुतालबा करने की पोजीशन में ही नहीं कि हमारी इतने परसेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि हुकूमत उन्हें ऑन नहीं करती। हुकूमत क्यों ऑन नहीं करती? उसके पीछे एक बहुत बड़े कंट्री का हाथ है। यानी कि जो एतिसलात है वो हुकूमतों का एक तरह का मामला होता है। और अब वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पेंशन की बढ़ोतरी के लिए। और फिर बाज़ औक़ात वो ये कहते हैं कि जी हम ये इजाफा नहीं लेंगे, हम बाईकाट करेंगे, हम नहीं ये इजाफा जो हमें पीटीसीएल की तरफ से दिया जाता है ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल। और नाज़रीन, आजकल के महंगाई के दौर में पिछला जो रिकॉर्ड मुझे पता चला है, मैं ऐनी शाहिद हूँ बल्कि, कि 3-4% जो है ना वो इजाफा बिलमूम दिया जाता है। आप ज़रा गौर कीजिए इस बात पे कि आजकल के दौर में 4% की कोई वैल्यू बनती है? चंद 100
हर साल चंद 100 जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि उधर वकला के लिए अरबों रुपए खर्चे किए जाते हैं और उनकी हक तलफी की जाती है। और नेशनल बैंक के मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ नेशनल बैंक की, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेशनल बैंक इस्तेहसाल करने में, नेशनल बैंक का स्टाफ, नेशनल बैंक एक कौमी अदारा है, हमें इससे प्यार है, हर पाकिस्तानी को प्यार होना चाहिए, क्योंकि जिन हालात में ये बनाया, मार्ज वजूद में आया, वो भी एक हिस्ट्री है जो मैंने मनी बैंकिंग एंड क्रेडिट जिन दिनों मैंने BCom में पढ़ा था उसमें ये हिस्ट्री मौजूद है कि कॉटन का वो उसके कोई मामला था, तो उस वजह से ये मार्ज वजूद में आया। तो ये एक कौमी बैंक है, ये हमारा कौमी बैंक है। और ये कहते हैं कि जी हमने इतना मुनाफा दे दिया। ये मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर अंदरूनी करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म हो जाए, अकरबा नवाजी बंद हो जाए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल क्या, काफ़ी सालों से EFU जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनका इनसे नेशनल बैंक से मुआहदा हुआ है। और मुआहदा क्या हुआ है, मैं आपको झटकी ज़बान में बात करूँगा कि जब कोई अकाउंट होल्डर अकाउंट खोलने आता है तो उसे ये कहा जाता है कि भाई आप बात सुने, आप ये अकाउंट तो खोल रहे हो लेकिन आप ये ऐसा कीजिए कि आप ये EFU करवा लें। उसमें पेंशन, उसमें सॉरी कमीशन बच जाता है जुम्मेदारान को, और फिर उन्हें चकमा देकर या जैसे भी सब्ज बाग दिखाकर, ये मैं बचश में खुद भी एक केस देख चुका हूँ और ये दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें वो दे दिया जाता है, वो अपने तय ये होता है कि जी हमारा अकाउंट खुल गया है। बाद में पता चलता है कि जी अकाउंट जो है ना वो तो मामला तो कुछ और है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आया और वो आके कहता है कि भाई मैंने ये अकाउंट खुलाना है फिक्स डिपॉजिट, तो वो कहते हैं कि जी अच्छा अकाउंट खुलाना है, फिक्स डिपॉजिट छोड़ें, आप ये EFU खुलवा लें, ये इसके ज़्यादा इसमें ये भी फ़ायदा होता है, ये भी फ़ायदा होता है और ये भी फ़ायदा होता है। क्लियर कट ये नहीं बताया जाता कि ये सेपरेट है नेशनल बैंक से। तासुर ये दिया जाता है कि ये नेशनल बैंक का हिस्सा है। ये देखें ये कितना बड़ा जुल्म है, किसी की इस पर नज़र नहीं। और नवंबर 2019 का वाकया है, गुजरांवाला की एक ब्रांच, एक बेचारा अनपढ़ शख्स जो बमुश्किल अपना नाम लिख सकता है, उसने कहा कि मेरी ये जमा पूंजी है, मैं ये 2-4 लाख जितने भी थे मैं जमा करवा दूं यहाँ, ताकि मुझे माहाना मुनाफा मिलता रहे। वो शख्स नहीं जानता था कि EFU क्या है। ये उन्हें इसी तरह चक्कर दिया है एजेंट ने जो बैठे होते हैं यहाँ, और उसे कहा कि ये अपना अकाउंट खुलाना है तो ये वाला खुला लें, ये भी बैंक का ही है और इसमें सब कुछ हम आपको गारंटी देते हैं वगैरह वगैरह। उससे बर्क रफ्तारी से उसे सिग्नेचर वगैरह लिए, साइन वगैरह करवाए, फिलअप किया। वो बेचारा जानता ही नहीं था कि अंग्रेज़ी तो क्या, उसे उर्दू भी नहीं आती थी। और वो बड़ा खुश कि जी अब मुझे मुनाफा मिलेगा, बल्कि जो मुनाफा मैं लेने आया था उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। और उसके बाद जनाब उसे लेटर आ जाता है कि भाई आपकी इंश्योरेंस हो गई है। नवंबर 2019 से वो अपने पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आप मेरी लाइफ इंश्योरेंस करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नाज़रीन, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हम नेकोबद हजूर को समझाए जाते हैं। और नाज़रीन, कल ये बताया गया है कि वो मीटिंग वो है रज़ा ब्लॉक इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास, तो उसमें नेशनल बैंक के हवाले से सारे पेंशनर्स यहाँ के लोकल भी शरीक होंगे और जो ऑनलाइन जो है वो दूसरा वीडियो लिंक के ज़रिए पूरे पाकिस्तान से वो पेंशनर्स हज़रात जो है ना वो शरीक होंगे। तो नाज़रीन, वीडियो हो गई है थोड़ी तवील। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मुझसे रब्ता करते हैं। और EOBI के जहाँ तक मामलात का ताल्लुक़ है, उन्हें ये इंदिया देकर तो चले गए जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनके अपने मामलात निकल आए, लेकिन शनीद है कि इजाफ़ा
होगा, लेकिन हमेशा से ये मैं कहता आया हूँ, सच बोलना जो है, सच में पावर है। मामलात होंगे तब जब नोटिफिकेशन हाथ में आएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इरम बुखारी ने कहा कि जी आप मिठाइयाँ बांटे हैं, ये फैसला हो गया है, लेकिन अभी तक वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, ये सदाए महरूमीन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए देखने वाले हैं, उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और हर महरूम और मज़लूम की आवाज़ सदाए महरूमीन देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।